जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, नाम के जप में अधिक भूल नहीं होनी चाहिए। जिस समय भगवान का नाम याद आए उसी समय बिना नाम स्मरण के बीते हुए काल के लिए पश्चाताप करना चाहिए। मन में यूं कहना चाहिए कि राम राम, मेरा इतना समय व्यर्थ हो गया। मैं असावधानी से अनाथ की तरह ठगा गया। हे हरि, मैं आपकी शरण हूँ। आप ही अनाथों के रक्षक हैं। मैं नाम मात्र के लिए अपने को अनाथ तो मानता हूँ। आप करुणा सागर हैं। आपकी ओर देखकर मन में धीरज आता है। अगर मैं अपनी ओर देखता हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं रहती, पर जब आपके स्वभाव, सुहृदता, दयालुता और प्रेम को देखता हूँ तो बड़ी हिम्मत होती है। इस प्रकार यदि करुणापूर्ण भावों से अश्रुपात करते हुए परमात्मा से प्रार्थना की जाए तो इससे हृदय के पापों का नाश होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। जिन लोगों के प्रेम की प्रबलता होती है उनके तो प्रेमाश्रुपात होते ही हैं और उनके मन में कभी धैर्य का अभाव नहीं होता। नाम का जप करते समय उस नारायण के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनकी स्तुति करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आपके रहते यदि मेरी दुर्गति भी हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं प्रभु, आपका चिंतन होता रहना चाहिए। फिर चाहे जितने शारीरिक क्लेश क्यों न हो, आपके चिंतन को छोड़कर मैं कोई सुख नहीं चाहता। मुझे आपका चिंतन प्राणों से भी बढ़कर प्रिय कब लगेगा प्रभु? जिन लोगों को आपका चिंतन प्राणों से भी अधिक प्रिय है वे ही धन्य हैं। जो ऐसे नहीं हैं उनका तो मनुष्य देह धारण करना सर्वथा व्यर्थ ही है, सर्वथा व्यर्थ ही है। आगे सेठ जी कहते हैं, साधन को प्रबल बनाने के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए, साहस नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा जितना सुधार हो चुका है सो तो तुम्हें परम लाभ हुआ है। अब आगे के लिए कुछ करना तुम्हारे साधन के अधीन है। पूर्व काल में हजारों वर्षों तक लगातार चेष्टा करने पर भगवान के दर्शन हुआ करते थे, परंतु अब तो बहुत ही शीघ्र हो सकते हैं। हाँ, अब तक तुम्हारा जिस प्रकार का साधन है उसमें तो शायद बहुत समय लगे। अतएव अब तुम्हें बहुत जोर के साथ भजन में लगना चाहिए। श्री नारायण देव का साक्षात्कार किए बिना यहाँ से जाना पड़ा तो बहुत हानि होगी, बहुत बड़ी हानि होगी। मनुष्य देह बहुत ही उत्तम कर्मों से मिलता है। यह केवल भगवत प्राप्ति के साधन के लिए है। मूर्ख लोग ही इसे पतंग की भांति सांसारिक भोगों के दुखदायी अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। संसार के भोगों को अग्नि के सदृश समझकर उनसे बचना चाहिए। तुम्हारे अंदर संसार की आसक्ति का दोष विशेष समझा जाता है, इसलिए तुम्हें यह चेतावनी दी जाती है। तुम्हें अपनी सारी शक्ति भजन में लगा देनी चाहिए, नहीं तो परमात्मा का मिलन कैसे होगा? तुम्हारे अंदर शक्ति बहुत है, तुम्हें उसे काम में लाना चाहिए और कटिबद्ध होकर भजन करना चाहिए। यदि इतने पर भी तुम्हें भगवान के दर्शन न हो तो फिर तुम्हारी कोई भूल नहीं। कुछ समझ में नहीं आता कि तुम इस तुच्छ संसार के नाशवान, क्षण भंगुर और अनित्य भोगों के लोभ में फंसकर अपने अमूल्य समय को किस लिए धूल में मिला रहे हो। तुम्हें अपने मन से पूछना चाहिए कि वह उद्धार के लिए विशेष चेष्टा क्यों नहीं करता। इतना आलस्य कहाँ से आ गया? इतना आलस्य कहाँ से आ गया? जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण।